Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. I hope all of you are doing very, very well and your studies are going great. Today we'll take up the concept of unit digit or ones और digit at ones place. इसको unit digit भी बोलते हैं और ones place भी बोलते हैं. ठीक है. तो what is a unit digit? Okay. Let's say you have a number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and you are approaching that number from the right hand direction. अगर आप उस नंबर की तरफ right hand direction से आ रहे हैं तो जो पहला नंबर आपको मिलता है द फर्स्ट डिजिट यू गेट इज योर वंस डिजिट और यूनिट डिजिट दैट इज हियर इज 6। फिर आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा टेंथ डिजिट, फिर आगे जाओगे हंड्रेड डिजिट। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिट डिजिट पे जो है वो वैल्यू क्या है तो वो 6 है। ठीक है। टेंथ डिजिट पे वैल्यू क्या है आप बोलोगे 5 है और हंड्रेड डिजिट पे वैल्यू क्या है 4 है। और अगर आपसे पूछता है वो कि यूनिट डिजिट पे जो है प्लेस वैल्यू कितनी है 6 की तो 6 आएगा। वो पूछता है कि टेंथ डिजिट पे प्लेस वैल्यू कितनी है 5 की तो आपको बोलेगा आप बोलोगे 50 है। अगर वो आपसे पूछता है कि हंड्रेड प्लेस पे 4 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 400 है। और अगर आपसे फेस वैल्यू पूछता है तो वन डिजिट पे फेस वैल्यू 6 की 6 है, 5 की 5 है और 4 की 4 है। Up now let's move further. Let's say I have a number xy and we know that from the first lecture of number system which we have studied that any number xy can be expanded in the form of 10 into x plus y. So here the y is your unit digit or one digit. SE, let's take a three digit number ABC. This can be expanded as 100 into a plus 10 into b plus c. Here your c is your unit digit or ones digit. If you have a four-digit number A, B, C, D, it can be written as 1000 into A plus 100 into B plus C plus D. Here D is your unit digit. Okay. I hope this is clear to you. जो लास्ट का डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट होता है, या फिर अगर आप राइट से किसी भी नंबर को अप्रोच करोगे तो पहला डिजिट आपको मिलेगा वो यूनिट डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल 23 में यूनिट डिजिट है 3। ओके। 438 में यूनिट डिजिट है 8। 6431 में यूनिट डिजिट है 1। 54 में यूनिट डिजिट है 4 और यहाँ सिंगल डिजिट में यूनिट डिजिट है 1 और 3924 में यूनिट डिजिट है 4। ठीक है। तो जब भी हमें यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो हमें सिर्फ इस लास्ट के जो नंबर्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ इनसे मतलब होता है। ठीक है। अगर किसी की नंबर के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर भी दिया है, अगर उसकी पावर n भी दी है तो हमें सिर्फ पूरे नंबर की पावर को कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पावर होती है n, हमें सिर्फ ये जो आखिरी का डिजिट है इसके ऊपर पावर लगाकर सिर्फ हम कंसिडर करते हैं। इस पावर का मतलब ये होता है जैसे आपके पास ऐसे लिखा है 2 into 2 into 2। ठीक है। अब ये 2 3 टाइम्स आ रहा है तो आप इसको 2 को 3 टाइम्स लिख सकते हो ऊपर। इस पावर का मतलब ये है कि जितनी भी यहाँ पावर है किसी भी नंबर के ऊपर उतनी ही बार वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 5 की पावर अगर 4 लिख दी तो हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टीज को अब चेक करेंगे हम यूनिट डिजिट की। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, सम प्रॉपर्टीज यूनिट डिजिट। नाउ हाउ टू गेट अ यूनिट डिजिट। ओके, नाउ लेट्स से आई हैव अ नंबर ए बी एंड अनदर नंबर इज पी क्यू एंड बोथ दीज नंबर आर एडेड। और मुझसे पूछता है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट कुछ नहीं होगा, जो आखिरी के अभी मैंने बताया कि यूनिट डिजिट कंसिडर करते हैं सिर्फ इन नंबर्स को लेना है आखिरी वाले। तो जो आखिरी के नंबर्स हैं बी एंड क्यू, यू हैव टू जस्ट ऐड देम। Here we add b plus q. So b plus q say whatever answer you would get, that would be your unit digit। अगर आंसर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 23 and 45, if 5 and 3 are added then I get 8, so your unit digit is 8। but if 55 and 45 are added then last number are 5 and 5 I add 5 and 5 I get 10। here it is a टू डिजिट नंबर। सो जो आखिरी का डिजिट है इसमें जीरो, ये यूनिट डिजिट होगा यहाँ पे। और सिंगल डिजिट नंबर में तो जो सिंगल डिजिट आया वो ये आंसर होगा। ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं। इफ टू नंबर्स आर मल्टीप्लाई लेट्स से ए एंड बी, सो हमें पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू सी द लास्ट डिजिट्स, दिस इज बी एंड क्यू। सो यू मल्टीप्लाई बी एंड क्यू एंड वॉट एवर आंसर यू गेट इज योर यूनिट डिजिट। इफ इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर, अगर डबल डिजिट आता है तो फिर उसका जो डबल डिजिट आएगा उसका जो आखिरी डिजिट, जैसे समझ लो बी क्यू को मल्टीप्लाई करने पे आपका एक्स वाई आ गया। ठीक है।
तो जो y है वो यूनिट डिजिट होगा यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस एग्जांपल। 23 into 45, here I multiply this last number 3 and 5. Okay, I get 15. So here the last digit is 5, unit digit is 5. If I multiply these numbers 55 and 45, then 5 and 5 are multiplied, I get 25. So here the last digit is 5, so your unit digit is 5. Okay, अब नाउ जो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसे कम आता है कि ये ऐसे मल्टीप्लाई है क्या है वो आपको जनरली 10 से डिवाइड करके पूछता है। तो एक और तरीका है यूनिट डिजिट निकालने का, देयर इज अनदर वे, दैट इज if we divide a given number by 10, the remainder we get is the unit digit. So UPSC would generally give you a very long series and they say that this number is divided by 10, then what is the unit digit? So whenever we divide any number by 10 and the remainder we get is your unit digit. Example की form में ये देखिए, I have a number 563. Okay, so if I divide it by 10, what is the remainder? You see here 5. Uh, 1 minute. Okay. Now it is 563 divided by 10. So 10, 5 times your 56 comes from above. Okay. And now it would be your 63, 6 times. So it would be 60. So it will give me a remainder of 3. So here the remainder is 3. So the unit digit would be 3. और वो वहां से यहां से पता लग ही रहा है कि आखिरी का डिजिट 3 है तो 3 रहेगा। ठीक है। अब नाउ ये एक्चुअली में यूजेज कहाँ आती है कि जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन है 15 इंटू 12 इंटू 3। मैंने आपको भी बताया कि जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाला है तो सिर्फ आखिरी के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो आप यहाँ कुछ मत करो यूनिट निकालने के लिए, ये जो 5 है 2 है और 3 है, यहाँ को इसको अलग से लिख लो 5 इंटू 2 इंटू 3 और डिवाइड बाय 10 कर दो यहाँ पे, तो आपके पास आएगा फिर से 5 इंटू 2 10 and your 3 30 divide by 10. So 10 से 10 cancel, your unit digit is 3 over here. Okay. Similarly, for this number, what would you do? These are your last digit and this last digit. 9 into 6 into 3 divided by 10. So this is your uh, 3 nines are 27 and 6. Now this last is 6 and 7 divided by 10. So do one thing, 6 sevens are 42 divided by 10. तो यूनिट निकालने के लिए 42 डिवाइड बाय 10 4 times 40 and 2. So your unit rate is 2. And already हमको दिख रहा है यहाँ पे unit rate 2 ही है आपके पास. Okay. So now further कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की। अगर कोई जो डिफरेंट नंबर्स हमारे 0 से लेकर 9 तक है ना, सिंगल रेट, जो सिंगल रेट नंबर हमारे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अब इन सभी डिजिट्स को मिलकर ही तो बाकी सारे नंबर्स बने हैं, इजंट इट? So when these number comes at the end of a number, यानी कि यूनिट रेट पे जब ये नंबर है और कोई पावर है आपके पास बहुत बड़ी, उसके ऊपर पावर के बारे में भी पढ़ा ही है, तो वो नंबर्स कैसे उसमें आपको रिजल्ट देगा, आप उसके बारे में बात करनी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में हम ये बात अब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 0 टू दी पावर n। अभी आपको पावर का मतलब बताया ही है कि वो जितनी भी, जैसे कि अगर 0 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये होगा कि हम 0 इंटू 0 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 0 की पावर अगर 5 है तो 0 को 5 टाइम्स देंगे, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो 0 टू द पावर n is means that 0 is multiplied n times, so anything। ठीक है, तो अगर किसी, ओके, I hope this is clear to you. So now if you given any number of zeros and उसकी पावर n है तो 0 ही आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में जैसे ये 70 की पावर आपके पास 2 है तो हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ लार्ज डिजिट कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब 0 की पावर 2, तो 0 की पावर कितनी भी हो जाए 0 ही आएगा। और यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में 80 टू दी पावर 9 है तो हमें सिर्फ 0 ये कंसीडर करना है, तो 0 टू दी पावर भी 9 भी 0 ही होगा। तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 आखिरी में 0 है, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 पावर इतनी ज्यादा बड़ी भी है तो 0 की पावर कुछ भी हो जाए तो फिर भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगा आपके पास। इज इट क्लियर? सिमिलरली 1 के केस में क्या होता है कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो n, तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। जैसे 1 की पावर अगर 5 है तो 5 ही आएगा, यहाँ पे देखो ये
तो यहाँ 91 में यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 की पावर 7 है, तो यहाँ 7 ही आएगा। ऐसे ही बहुत बड़ा नंबर भी है, अगर 2376 1 टू द पावर 5000 भी है अगर, तो हमें सिर्फ ये आखिरी कंसिडर करना है, तो 1 की पावर 5000 भी आपके पास 1 ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ यूनिट डिजिट ओनली द लास्ट डिजिट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। पूरे नंबर को कंसिडरेशन में लेने की कोई जरूरत हमें है ही नहीं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट वन। जीरो की बात हो गई, वन की होगी, अब टू की बात करेंगे। whenever you have any power to 2, let's say we have 2 to the power n. So if I take n is equal to 1, then my 2 to the power 1 would give me 2. If I take n is equal to 2, over here see n is equal to 2, then my 2 to the power n would give me 4. 2 to the power n to the power 2 would give me 4. If I say कि n is equal to 3, then my 2 to the power 3 would give me 8. यहाँ देखो n की वैल्यू 3 हो गई, तो ये 8 आया। इस टेबल को चेक करो, यहाँ पे ऊपर n की वैल्यूज है और नीचे 2 क्या वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 4 हो जाता है, तो 2 टू दी पावर n को लिखेंगे 2 टू दी पावर 4, तो ये आपका यूनिट डिजिट देगा क्या, 6 देगा। कैसे 6 देता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होगा 16 बनेगा, आखिरी में 6 आया तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ओके, नाउ देयर इज वन थिंग कि 4 के बाद आप देखोगे कि जब ये 5 पे आया तो फिर से 2 आ गया, अब 6 पे आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 पे 8 एंड 8 पे 6। आपने देखा कि जब 2 n की वैल्यू 1 थी तो 2 आया, n की वैल्यू 2 थी तो 4 आया, n की वैल्यू 3 थी 8 आया, 4 पे 6 आ गया, फिर 5 पे 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, फिर 6 पे 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, 7 पे 8 आ रहा है, 8 पे 6 आ रहा है। इसका मतलब 4 के बाद जो है अगर आप देखोगे तो ये साइकिल रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी 4 खत्म हो रहा है 8 के बाद, तो फिर से 2 आना शुरू हो गया और फिर से उसके बाद 4 आ जाएगा। तो यू कैन से दैट आफ्टर एवरी पावर 4 द यूनिट डिजिट वुड रिपीट इटसेल्फ। इसको साइक्लिसिटी ऑफ 4 कहते हैं, कि किसी भी फोर्थ पावर के बाद ना यूनिट डिजिट फिर से वो ही आने लग जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाता है। हमें बहुत बड़ी पावर से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे 4 है तो हम 4 के बाद रिपीट होगा तो हम सिर्फ 4 तक चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आपको समझाता हूं मैं कि कैसे होगा ये, देखिए। लेट्स सी, ये इसको रब कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम आई हैव 2 टू द पावर 536। ओके, और मुझे पता लग गया कि 4 के बाद ना रिपीट ही होता है ये। ठीक है, 4 के बाद वापस से पावर रिपीट होगी। तो जब ये ऐसे दिया है तो आपको चेक कर पूरा निकालने की जरूरत नहीं। अब व्हाट यू डू वन थिंग इज, क्योंकि 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो जो 4 के बाद अगर रिमाइंडर बचेगा तो वही वाली पावर जाएंगी आगे, 4 वाली तक तो खत्म ही हो जाएगा वो। ठीक है, वो पूरा सेम ही आएगा उसके बाद। तो आप 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 वन जा 4, यहाँ 1 आता है ऊपर से 3, 4 3 जा 12, 1 एंड दिस इज योर 6, दिस इज योर 16। तो यहाँ पर जीरो आ गया अब रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर किसी भी जो पावर को आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो आप उस नंबर को फिर से पावर 4 दे दोगे, तो यहाँ 2 टू पावर 4 वाला आएगा जो आपका यूनिट 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो नंबर ऐसे था कि 5 आपका 2 टू द पावर, लेट्स से यू हैव 2 टू द पावर 523 है। Now you will do what? कि 523 you will divide by 4. 4 ones are 4, 4, 1, 2, 12, and then it's your 4 threes are 12 and 0 and 3 आ जाता रिमाइंडर। तो फिर जब ऐसा होगा ना कि कुछ रिमाइंडर आ गया है, अगर 0 आ रहा है तो आप उस नंबर को पावर 4 दे दो, पर अगर कुछ और रिमाइंडर आ रहा है तो उस 2 को आप पावर 3 दे दोगे। तो 2 की पावर 3 पे यूनिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यूनिट 8 हो जाएगा। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। और फर्दर और क्या कर सकते हैं कि नंबर अगर अगर पावर बहुत बड़ी आ जाती है, तो जो लास्ट के दो डिजिट है ना, आपको सिर्फ उन्हीं को 4 से डिवाइड करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ विल टॉक अबाउट 3 टू द पावर n। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू आपके पास 1 है तो सिर्फ यूनिट 3 आएगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो यूनिट आएगा 3 इंटू 3, दैट इज योर 9। इफ योर n इज इक्वल टू 3 देन यूनिट वुड बी 3 इंटू 3 इंटू 3, देन इट वुड बी योर 3 9 जार 27, तो यहाँ 7, तो यहाँ पे यूनिट 7 आ जाएगा। और अगर n इज इक्वल टू 4 है तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू योर 3 इंटू योर 3,
दिस इज योर 9, 3 into 3 9 है, 3 into 3 9, 9 into 9 is your 81, यहाँ पे 1 है तो यूनिट डिजिट इज 1. ओके, सो फॉर 3 if n is equal to 1 unit is 3, for n is equal to 2 unit is 9, for n is equal to 3 unit is 7, for n is equal to 4 unit is 1. आप इसमें भी फिर से देख सकते हो कि 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो मोस्टली हर नंबर में ऐसा ही होता है कि 4 के बाद पावर फिर से रिपीट होती है. देखो यहाँ 4 के बाद 4 तक था 3 9 3 9 7 1, फिर अब 5 से 3 9 7 1, फिर जैसे ही 8 आया मतलब 4 के मल्टीपल में फिर से 3 आना शुरू हो गया. तो हर 4 के मल्टीपल के बाद आपकी पावर रिपीट हो जाएगी. Now let's go for n is equal to 4. If your n is equal to 1, then a unit for 4 would be 4. Okay. And for n is equal to 2, unit would be 6. For n is equal to 3, unit would be 4. For n is equal to 4, unit would be 6. इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर 4 to the power n है और आपका n यहाँ पर क्या है, ऑड है 1, तो अगर n ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट आपका आएगा हमेशा क्या, यूनिट डिजिट आपको हमेशा ये 4 देगा. और अगर आपका n इवन हो गया, यहाँ पे n इवन है यानी कि 2 है, तो आपका यूनिट डिजिट आएगा यहाँ 6. देख लो, अब ये 3 था, 3 क्या है, ऑड है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है. 4 था, 4 क्या है, इवन, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है. 5 क्या है, ऑड, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है. 6 क्या है, इवन, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है. तो इन केस ऑफ 4, इफ n इज इक्वल टू ऑड, unit digit would be 4, and if it's even then unit digit would be 6. Is it clear? और फर्दर अब 5 के बारे में बात करते हैं. अगर 5 की पावर n कुछ भी है, एनी पावर, 5 हमेशा 5 ही देगा, कुछ भी हो पावर. और n में अगर, और 6 में अगर n की 6 की पावर कुछ भी n है, तो यू विल ऑलवेज गेट ओनली 6. ओके, ऑलवेज 6 ही आएगा. तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, देखो, 0 में कोई भी पावर हो 0 आएगा, 1 में कोई पावर हो 1 आएगा, 5 में ओके, हमने बात करी 0 पे कोई भी पावर है तो 0 ही, 1 पे कोई पावर है 1 आएगा, ठीक है, 5 पे कोई पावर है 5 ही आएगा, 6 पे कोई भी पावर है 6 ही आएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7. 7 में अगर n इज इक्वल टू 1 है, आपकी पावर n 1 है तो 7 आएगा, 2 है तो 9 आ जाएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 1 आएगा. और इसमें भी ये रिपीट हो रही है साइक 4 के बाद फिर से, तो आपको सिर्फ 4 तक याद करनी है पावर्स, ठीक है, 1 से 4 तक n इज इक्वल टू वैल्यू में, उसके बाद रिपीट होती है हमेशा. अब ऐसे ही आपके पास अगर n इज इक्वल टू 8 के केस में, 8 टू द पावर n है हमारे पास, तो n अगर 1 है तो 8 की यूनिट 8 आएगा, n इज इक्वल टू 2 है यूनिट 4 आएगा, n इज इक्वल टू 3 है तो यूनिट 2 आएगा, n इज इक्वल टू अगर आपका यहाँ पे 4 है तो यूनिट 6 आएगा. फिर से पावर के बाद रिपीट हो रहा है, देख लो, ये 4 के बाद 4 8 2 6, यहाँ भी 4 8 2 6 था, फिर से 9 से 8 रिपीट होना शुरू हो रहा है, तो 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है. सिर्फ कुछ ही नंबर्स की आपको याद करनी है, 2 3, ठीक है. 4 में तो एन और ऑड और इवन वाला केस है, फिर आपको याद करना होगा 7 का, ठीक है, और 8 का. सो देखिए, अब 8 वाले फॉर्म में एक एग्जांपल है हमारे पास कि 8 टू द पावर 820 दी है. तो अभी हमने बात करी थी अगर पावर बहुत ज्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर फोर्थ के बाद पावर के बाद पावर रिपीट होती है. तो कुछ नहीं करना, बड़ी पावर है तो जो आखिरी के 2 डिजिट है ना, आप उसको 4 से डिवाइड कर दो. से 20 को करोगे तो 4 5 सा योर 20 कम्स एंड योर रिमाइंडर इज 0. तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो जिसकी भी पावर थी उसको 4 पावर दे देंगे, अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जो रिमाइंडर आता है वो पावर देंगे. तो यहाँ पे 8 टू दी पावर 4 आ रहा है, तो 8 टू दी पावर 4 पे यूनिट रेट क्या है हमारा, 6 है, तो यूनिट रेट इसका 6 हो जाएगा. सिमिलरली आपके पास ये है 8 टू द पावर 639. तो ये जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं 3 और 9, इनको आप ले लो 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 3. यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा. अगर 0 आता तो इसको 8 को 4 की पावर देते, पर हम क्या करेंगे, अब 8 को हम पावर दे देंगे 3 की, तो 8 की 3 की पावर पे यूनिट रेट क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो यूनिट रेट आपका यहाँ सिर्फ 2 हो गया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एन की बात करते हैं. देखो, अगर एन के केस में 9 टू द पावर एन, सॉरी एन की बात नहीं 9 की बात कर रहे हैं, तो अगर 9 टू द पावर n है, तो अगर n की वैल्यू ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगा. अगर n की वैल्यू इवन है तो यूनिट डिजिट आपके पास आएगा 1. जैसे कि अब यहां देखें कि n की वैल्यू 1 थी तो 9 आ गया, n क्या है, ऑड है, ठीक है, तो 9 ही आ रहा है. अगर अगर n इवन हो गया
तो आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर n फिर से ऑड हो रहा है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। n अगर इवन हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा फिर से? 1। तो 9 के केस में अगर n की वैल्यू ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और n की वैल्यू इवन है तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा? 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये 9 टू द पावर 18 है, एक एग्जांपल हमारे पास। तो 18 क्या है अपने आप में? 18 इज अ इवन नंबर। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? इवन के केस में 1 आता है तो 1 आएगा इसके यूनिट। इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे कि 18 था, 4 की पावर लगा दो, 4 4 जा आपका 16, यूनिट 2 है तो 9 की पावर 2 कर दो। ठीक है, 9 इंटू 9 वॉट यू गेट? 81। ओके, तो यहाँ पे 1 आता है, यूनिट 1 है, यहाँ भी हमारा 1 आ चुका है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 6 इंटू 8 टू द पावर 8। यूपीएससी में ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस वो ये कह देगा कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, सो व्हाट इज द यूनिट डिजिट। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर, या फिर तो जो रिमाइंडर आता है वही यूनिट डिजिट होता है हमारे पास। ठीक है, अब 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, अब देखो 4 टू दी पावर 4 है। जब 4 के केस में ये था कि अगर जो पावर हमारे पास इवन हो गई, अगर 4 के केस में, 4 की टेबल पे चलते हैं वापस, देखिए 4 के केस में अगर ये n इवन हो गया तो यूनिट रेट 6 आएगा। तो 4 के केस में सीधा यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप इंटू यूनिट रेट की बात करनी है तो 6 आएगा, सिर्फ यहाँ पे यूनिट रेट तो 6 आ जाएगा। अब 6 के केस में देखा था कि 6 की पावर कोई भी हो, यूनिट रेट हमेशा 6 आता है, तो यहाँ 6 लिख दो। अब देखो 8 के केस में ये था कि 8 टू द पावर 8, तो अब ये पावर 4 से बड़ी है तो आप 8 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 टू जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो 8 को आप पावर दे दो किसकी? 4 की। अब 8 टू द पावर 4 पे चेक करो क्या आता है यूनिट रेट आपकी। 8 टू द पावर 4 पे 6 आता है, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा। टू टू इंटू टू इज 4 इंटू योर 6 इंटू योर 6 इंटू योर, यहाँ पे भी 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, एंड दिस 6 इंटू 6 इज 36। अब मेरे को यूनिट रेट निकालना है, तो मैंने आपको बोला है कि आखिरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 4 इज योर 24 एंड यूनिट रेट इज 4 ओवर हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ 4 हम बात कर ही चुके हैं पहले से। फॉर एनी नंबर से x विच हैज अ पावर ऑफ n, यानी कि x टू द पावर n है, आफ्टर एवरी n इज इक्वल टू 4 द यूनिट रेट रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो n इज इक्वल टू 4 के बाद है ना, फिर से यूनिट रेट सेम आ जाएगी। ओके, जैसे कि एग्जांपल की फॉर्म में देख लो कि 2 टू द पावर 2 क्या होगा? 2 ही होगा। 2 टू द पावर 4 4 होगा। 2 टू द पावर 3 क्या होगा? 8 हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 16 आता है, यूनिट रेट 6 हो जाएगा। अब 5 पे चेक करोगे फिर से 2 आएगा, 6 पे चेक करोगे 4 आएगा, इस पे 8 आ जाएगा, इस पे फिर से 6 आ जाएगा। यू कैन से कि ये जो 4 है यहाँ पर 2 टू पावर 4 की, जहां पे हमने n इज इक्वल टू 4 माना, तो 4 के बाद फिर से पावर रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो हमें सिर्फ 4 तक याद करने की जरूरत है पावर्स को। उसके अलावा कोई भी और बिगर पावर आती है उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसी नंबर को पावर 4 दे दो। अगर रिमाइंडर कुछ और आता है तो उस नंबर को वाली पावर दे दो जो 4 से छोटी होगी, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो कि 7 टू दी पावर 20 दिया है, तो कुछ नहीं करना, ये 4 से बड़ी पावर है, तो आप डू वन थिंग, 20 को डिवाइड करो 4 से। 4 5 जा 20, जो रिमाइंडर इज यहाँ पे 0। तो मैंने बताया कि जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसी नंबर को पावर 4 दे देंगे। तो 7 टू दी पावर 4 पे चेक करो क्या आएगा। 7 टू दी पावर 4 पे आपके पास टेबल में है, 7 टू दी पावर 4 पे 1 आता है, तो आपके पास यहाँ इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे है 417 टू द पावर 27। मैंने पहले ही बोला है कि जो यूनिट रेट है हमें सिर्फ उसी से कंसिडरेशन करना है, तो हम इसको सीधे लिख देंगे 7 टू द पावर 21। ठीक है, अब ये 4 से बड़ा है, तो 21 से डिवाइड को डिवाइड करो 4 से। 4 5 जा 20, जो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1। तो अभी 7 को आप क्या करोगे, अगर कोई रिमाइंडर आ जाता है तो उस रिमाइंडर की पावर दे देनी है उसे। 7 टू द पावर 1 हो जाएगा, जो कि 7 आएगा, तो यूनिट रेट आपका 7 हो जाएगा। सिमिलरली 2 टू द पावर 125 दिया है, कोई बात नहीं, 125 को 4 से डिवाइड करो, या फिर आखिरी दो नंबर्स को 4 से कर दो, तो पूरा ही कर लो। 4 3 जा योर 12, दिस गिव्स यू 0। 5 नीचे आएगा 4, 1 टाइम्स 4, रिमाइंडर इज 1। तो जो भी रिमाइंडर अगर आ गया है तो उस नंबर को वही वाली पावर देंगे जो 2 टू द पावर 1। ये रिमाइंडर 1 आया तो यहाँ 2 को पावर 1 दे दी हमने, तो 2 आ गया। अब ये है 2 टू द पावर दिस 127 कुछ नहीं करना, आखिरी के दो नंबर लो। आखिरी के दो नंबर को भी कर सकते हैं, आखिरी के दो नंबर लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 टाइम्स योर रिमाइंडर इज 3 कम्स 8, 4 9 जा योर 36,
here comes remainder as 2। अब जो भी अगर रिमाइंडर आ गया वही पावर देनी है, तो 2 में आप पावर 2 दोगे, तो 2 into 2 is your 4, so your unit rate would be 4। ओके, नाउ अब यूनिट के अंदर ना अगर फैक्टोरियल आ जाए तो क्या होगा। फैक्टोरियल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं नंबर ऑफ जीरोस के कंसेप्ट में, कि फैक्टोरियल क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जिसका साइन होता है यू। अगर ये किसी भी नंबर किसी भी के आगे लग जाता है, जैसे पी के आगे लगा फैक्टोरियल, तो पी फैक्टोरियल हो जाएगा 1 into 2 into 3, आगे तक जाएगा जब तक पी नहीं आ जाता, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल 1 होगा। तो 2 फैक्टोरियल में क्या होगा, आगे तक तब तक एक्सपैंड करते रहेंगे मल्टीप्लाई करके जब तक वो जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल नहीं लगा है वो ना आ जाए, तो 1 into 2। 3 के बाद 1 into 2 into 3। 4 के बाद तब तक एक्सपैंड करेंगे जब तक 4 फिर से ना आ जाए, तो 1 into 2 into 3 into 4, यहाँ 4 आ गया, अब रुक जाओ। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल है अगर, तो 5 तक चलेंगे, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 5 आने पर रुक जाओ। अब रिसेंटली वी डिड अ लेक्चर ऑन यूनिट डिजिट, उसमें वी सॉ कि टू मेक अ 10 वी नीड 2 and 5। तो 4 फैक्टोरियल के बाद आप देखोगे 5 की इमर्जेंस शुरू हो जाती है, और अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है सारा, तो 2 into 5 आ जाएगा, एंड 2 into 5 वुड गिव मी 10। तो ये पूरा का पूरा जो बचा हुआ नंबर है, जैसे कि अब ये 10 हो गया यहाँ, तो ये होगा 4 into 3 12, तो 12 into 10, तो ये 120 बन जाता है। तो आखिरी में जीरो आ रहा है, तो यूनिट अपने आप में ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। अब 6 के केस में देखो, 2 into 5 तो 10 हो गया, अब जो बचा हुआ नंबर है वो 6 है, 4 है और 3 है। ठीक है, तो 6 4 आपके पास ये आ जाएगा। देखो 4 into 3 है 12 into 6, 12 2 1 2 2 और 1 3, तो ये 32 आता है। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपके पास क्या, 320। अब यूनिट क्या आ रहा है, जीरो। तो तो जैसे ही 5 और 0 आ जाएगा, यूनिट ऑटोमेटिकली जीरो पे पहुंच जाएगी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो किसी भी फैक्टोरियल के केस में 4 फैक्टोरियल के बाद से हमेशा यूनिट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है फर्दर। ठीक है, सो आफ्टर 4 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट वुड ऑलवेज बी जीरो। अब इस इलस्ट्रेशंस को देखते हैं जरा। ठीक है, इलस्ट्रेशन बड़ी आसान इलस्ट्रेशन है। देखिए, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टू पावर 2, 3 फैक्टोरियल टू पावर 3, 4 फैक्टोरियल टू पावर 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 फैक्टोरियल टू पावर 5। अब देखो, हमें सिर्फ यहां तक कंसीडर करने की जरूरत है, बिकॉज ये 5 फैक्टोरियल के बाद से क्या होगा कि आपके पास 5 फैक्टोरियल आना शुरू हो गए, तो हर इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में 5 5 और 2 आते जाएंगे कॉमन, है ना, यहां तक नहीं आएगा। या किसी भी यहां तक जब एक्सपैंड करोगे 1 फैक्टोरियल को, 2 को, 3 को, 4 को, यहाँ कहीं भी 5 नहीं आएगा। यहां से आपका जब आप 5 से एक्सपैंड करोगे तो 2 और 5 मिलने शुरू हो जाएगा, 6 में भी 2 और 5 मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप 6 फैक्टोरियल को लिखोगे होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, यहाँ भी आपको 2 और 5 मिल गया। 7 को भी लिखोगे तो वहां भी 2 और 5 मिल जाएगा, तो वहां पे आपकी यूनिट 10 आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे फर्दर आपके यूनिट सारे 10 1 प्लस ये 10 10 10 की फॉर्म में आएंगे। तो हमें यूनिट में क्या करना होता है, सिर्फ आखिरी के जीरो, आखिरी के जो डिजिट्स होते हैं उन्हीं को तो प्लस करना होता है। तो हमें यहाँ कितने ही प्लस करें जीरो ही आएगा, तो इसके बाद वाले एक्सप्रेशन को हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ आगे वाले से, यहां से लेके 4 तक ही कंसीडर करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल 1 into 2 to the power 2, प्लस योर 3 फैक्टोरियल 1 into 2 into योर 3 to the power 3, इन सबका यूनिट रेट निकालना है हमें, प्लस इस एक्सप्रेशन का यूनिट रेट निकालना है, मतलब 1 into 2 into 3 into 4 to the power योर 4। ओके, सो यहाँ पे तो 2 to the power 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 into 2 is 6 to the power 3, प्लस योर 3 to the 6 to the power 24। ओके, टू दी पावर 4। अब हमें पता ही है कि 2 into 2 में तो 4 देगा, और अगर 6 की कोई भी पावर है तो हमेशा 6 ही आता है, तो 6 आएगा। और यहाँ पूरा 24 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, यूनिट में हमें सिर्फ आखिरी का डेट चाहिए होता है, तो 4 to the power 4 लिख देंगे अब हम। 4 के केस में हमें पता है कि अगर ये जो n है ये 4 है, n = 4, अगर ये इवन है तो यूनिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो आप सीधा लिख दो 4 + 6 प्लस इसकी जगह 6, तो आपको हो जाएगा 10 + 6 is 16, तो यूनिट वुड बी 6 ओवर है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि 4 अगर हमारा इवन है तो यूनिट क्या आता है, 6। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, यूनिट आपका 6 आ जाएगा।
ठीक है, 6 नहीं, और सॉरी यहाँ 1 भी था तो ये 1 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 प्लस, तो 16, तो सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, ये क्योंकि 1 भी था इसको हमने मिस कर दिया, तो यह हो जाएगा 16 + 1। तो अब यहाँ के आखिरी के डिजिट्स को ऐड करेंगे, हमने करा है ऊपर कि अगर दो टू डिजिट नंबर दिया है मेरे पास तो आखिरी के दो डिजिट्स को ऐड करके आपके पास यूनिट डिजिट आता है। तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर हो गया ये वाला, ठीक है, ये 6 था, ये 1 था, तो इसको ऐड करोगे 6 + 1 तो ये आपको 7 देगा, तो इसका यूनिट डिजिट 7 है आपके पास। अब ये नेक्स्ट कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। 2 to 2 to the power 2 factorial, 4 to the power 4 factorial, 8 to the power 88 factorial, 88 factorial, 9 to the power 999 to the power 999 factorial। अब देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एक चीज तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट के केस में सिर्फ आखिरी के डिजिट को कंसीडर करना है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो पहले। 2 to the power 2 factorial प्लस 4 to the power 4 factorial प्लस 8 to the power 8888 factorial प्लस 9 to the power 9999 factorial। ओके, इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब एक चीज देखें, हमने पहले ही बोला है कि 4 के बाद पावर रिपीट होती है, चाहे फैक्टोरियल हो चाहे कुछ भी हो। यहां भी ये नंबर जब चलता ही जाएगा तो 4 के बाद पावर रिपीट होगी, तो फैक्टोरियल में भी वही होगा, तो इन सबको आप 4 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दो। जब भी पावर आपके पास बहुत बड़ी फैक्टोरियल में है तो आपको पता ही है कि 4 के बाद पावर रिपीट होती है, तो आप उसको 4 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दो। 2 to the power 4 फैक्टोरियल प्लस 4 to the power 4 फैक्टोरियल प्लस 8 to the power 8 फैक्टोरियल प्लस 9 to the power 9 वो सॉरी 4 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 4 फैक्टोरियल आएगा। अब 4 फैक्टोरियल भी जब भी आ गया तो आपको पता ही है 4 के बाद पावर रिपीट होती है, तो 4 लिख दो बस सीधा उठा के इसको। 2 to the power 4 प्लस 4 to the power 4 प्लस 8 to the power 4 प्लस योर 9 to the power 4। तो 2 to the power 4 क्या बनेगा, 2 to 4 16, तो यहाँ पे 6 आएगा। 4 अब यहाँ पे आपका क्या है, इवन है, जब 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट 6 आता है, प्लस 8 to the power 4। अब 8 to the power 4 में क्या आ रहा है यूनिट, 8 to the power 4 में 6 आ रहा है, तो यहां आप लिख दो उठा के सीधा क्या, 6 लिख दो, प्लस 9। देखो अब 9 के केस में ये था, हमने अभी पढ़ा है कि 9 के ऊपर अगर पावर हमारी वो है इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ जो हमारा 9 है उसके ऊपर आपके पास पावर है 4 जो है इवन नंबर, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अब ये आखिरी क्या ऐड करना है यूनिट डिजिट, तो ये 6 ये 6 ये 6, तो दिस इज 6 3 18 प्लस 1, ये इन दोनों को ऐड कर दो आखिरी वाले, तो आपके पास 9 आ गया, तो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 टू द फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 टू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल पावर 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल टू पावर 4 फैक्टोरियल। अभी हमने पहले ही कंसिडर किया है कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो है ये अगर ऐसे है 5 इंटू 5 फैक्टोरियल टू द पावर 5 फैक्टोरियल, इनके बाद जितने भी सारे हैं इन सब में यूनिट डिजिट क्या आएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ 10, यहाँ 10 सब आएंगे, तो सब में 0 आएगा। तो 4 फैक्टोरियल्स के बाद वालों को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ यहाँ तक इसको कंसिडर करके आंसर निकालेंगे। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 2 फैक्टोरियल को ये लिखोगे आप टू द पावर 1 इंटू 2, प्लस 3 को लिखोगे, 3 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3, और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, प्लस 4 फैक्टोरियल इसको लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और 4 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 4, तो 24 लिख दो सीधा। तो ये तो आपका 1 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू ये 6 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 बनेगा, 6 की पावर कुछ भी 6 हो तो यूनिट 6 ही आता है, प्लस 4 टू द पावर ये 24 बनेगा, 24 टू द पावर 24। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 18 प्लस योर 4 इंटू, यहाँ सिर्फ 4 कंसिडर करने की जरूरत है, 4 टू द पावर 24। अब ये पावर 4 से बड़ी है तो इसको देख लेते हैं, 24 4 6 जा 24, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, तो पावर सिर्फ 4 दे दो, 1 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 4 इंटू 4 टू द पावर आप सीधा 4 दे दो। अब 4 की अगर आपके पास इवन पावर है तो 6 ही आता है, तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 18 प्लस योर 4 इंटू 6, तो ये आपका आएगा 9 प्लस योर 18 प्लस योर 24। अब हमें सिर्फ इसको, इस 8 को इस 4 को ऐड करना है, तो आपके पास आएगा 12 प्लस 9, जो कि आपका बनता है यहाँ पे क्या,
12 + 9 आएगा। ठीक है, और 9 और 2 को ऐड कर लो, 11 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट आपका सिर्फ 1 हो जाएगा यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम यूनिट डिजिट के काफी इलस्ट्रेशंस लेते हैं, ताकि सारा का सारा यूनिट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। इससे आपकी सारी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो जाएंगी। I hope this is clear to you. Now, find the unit digit of the following. Okay, 1 to the power 1, 2 to the power 2, 3 to the power 3, 4 to the power 4, आगे चलता जा रहा है 100 तक। अब वो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, यूनिट नंबर ऑफ जीरो में हमने पढ़ा है कि 5 इंटू 2 तो जीरो बना देता है, 10 बनाया था तो यूनिट डिजिट 10 आ जाएगा। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को एक 2 मिल गया, एक 5 मिल गया। तो इसका मतलब अब ये 10 तो एक बन गया। अब इस बचे हुए एक्सप्रेशन को आप एक्स भी मान लो, इंटू एक्स। ये 5 इंटू 2 तो 10 बन गया। और जो बचा हुआ पूरा एक्सप्रेशन है ना, मैंने इसको एक्स मान लिया। तो मेरे को बन गया ये, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स को, तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है। तो सीधा ही अगर 2 और 5 दिख जाता है कभी भी, तो हमेशा यूनिट डिजिट को आप जीरो ही मान लो मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि जब ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो अगर टू डिजिट नंबर है तो सिर्फ आखिरी के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगा, इंटू 2 से, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें आखिरी के नंबर से मिलता है सिर्फ। यहाँ प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 7 है तो यहाँ 7, यहाँ 6 है तो यहाँ 6, यहाँ 2 है तो यहाँ 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड, 21 इंटू योर 2 प्लस योर 7 5 जा 35 इंटू 6 इंटू 2 योर 12। यहाँ पर से इन्हीं दोनों को लेना है, बस पीछे वालों को। इसको लिखोगे 1 इंटू 2 इज 2, प्लस योर 5 इंटू 2 इज 10। ठीक है, 5 इंटू 2 इज 10, तो ये आपका 12 बनेगा। तो यूनिट डिजिट आपका 2 आ गया यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37 टू द पावर 123, 43 टू द पावर 144, 57 टू द पावर 266, 32 टू द पावर 127, 52 टू द पावर 51। अब देखो, हमने बात करी हुई है यूनिट डिजिट में, हमें सिर्फ आखिरी के नंबर से मतलब है और उसकी पावर से। तो 7 की पावर क्या है, 123, इंटू 3 की पावर क्या है, 144, इंटू 7 की पावर क्या है, 266, इंटू 2 की पावर क्या है, 127, इंटू 2 की पावर 51 है। अब कुछ नहीं, ये पावर सारी किससे बड़ी है, 4 से। ठीक है, तो इनके रिमाइंडर देखो। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे आप 123 को, तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3, वो सॉरी 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिख लो। देखो करके देख लो, 123, 4, 4 3 जा 12 आता है आपके पास। यहाँ 0, यहाँ तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की पावर 3 दे देंगे, इंटू 3। अब 144 है, इसको कर लो, 144 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 2 24, 4 6 जा 24। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर 4 ही दे देंगे पावर, तो 3 टू द पावर 4 आ जाएगा डायरेक्ट। अब फर्दर इन सभी के लिए आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ हेयर यू हैड व्हाट 7, तो 7 की पावर 266 है। इसको 26 को ही जो आखिरी का है 4 से डिवाइड कर लो, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे 7 की पावर 2 आ जाएगी, इंटू 127 है, 27 को कर लो आपको, 4 6 जा 24, और रिमाइंडर ये देखो 27 को करोगे तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 3 आया। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 दे देंगे, इंटू 51। तो 51 को करो, 4 1 जा 4, 1 11, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 2 जा 8 आएगा। तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को पावर 3 दे दो। अब इन सबको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बस आराम से। आपको ऊपर पावर देखो, 7 7 के केस में क्या आएगा, 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49, इंटू योर 7 9, 7 9 जा 63। तो यहाँ 63, तो इसके केस में सिर्फ डायरेक्टली आपके पास यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऊपर से चेक कर सकते हो। तो अभी हम टेबल के हिसाब से देखेंगे अगर। ठीक है, टेबल के हिसाब से जो ऊपर है उससे भी चेक कर सकते हो, तो डायरेक्ट करते हैं। 7 इंटू 7 ये आपका बनेगा 7 7 जा 49, और ये फिर से 7, तो 9 इंटू 7 इज 63। तो यहाँ पे यूनिट 3 आ जाएगा इसके केस में। ठीक है, इसके केस में आपके पास यूनिट 3 आ जाएगा यहाँ, इंटू ये 3 के केस में आ जाएगा आपके पास 1, 3 टू पावर 4 1 आएगा। 7 टू द पावर 2 के यूनिट आपके पास 9 आ जाएगा, क्योंकि 7 7 जा 49, 9 का यूनिट। और 2 टू पावर 3 के केस में क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर से 8 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ये थी 9 जा 27,
और 8 8 जा 64, तो 4 और 7 को करोगे सिर्फ आखिरी वालों को, तो 4 7 जा 28, सो 8 बचा, यूनिट इज 8 ओवर हियर। ओके, अब फर्दर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिर्फ आखिरी के नंबर से कंसिडरेशन में, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 लिख लो, सिर्फ 49 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 डायरेक्टली, 3 इंटू 2, तो 6, और यहाँ पे इंटू 2 फिर से। अब यहाँ 3 इंटू 9 कर लो, 3 9 जा 27, इंटू योर 6 इंटू 2 कर लो 12, फिर आखिरी के दो नंबर 7 इंटू 2 योर 14। ठीक है, तो यूनिट रूट आपका 4 आ गया डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग 3 टू 173 टू द पावर 45, 150 टू द पावर 77, 777 टू द पावर 999। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आखिरी के नंबर से मतलब है। 3 टू द पावर 45 करेंगे, इंटू आई एम कंसिडर विद दिस नंबर, तो 2 टू द पावर आपका 77, आई एम ओनली कंसिडर्ड विद दिस लास्ट नंबर, तो 7 टू द पावर आपका 999। ओके, पता ही है मुझे कि अगर बड़ी पावर है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो 45 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ 2 था, 77 को डिवाइड कर लो 4 से, 77, 4 1 जा 4, 4 2 जा तो 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो 4, यहाँ 3 नीचे आएगा, यहाँ से फिर ऊपर का 7, तो 4 9 जा योर 36, तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो जो भी रिमाइंडर आता है वो दे देते हैं, तो रिमाइंडर 1 आ गया, ये आ गया। अब 7 था, अब आखिरी के दो 99 को डिवाइड कर लो, 99 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, यहाँ 1 बचा, 4 4 जा 16, यहाँ बचा 3, यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 7 को हम दे देंगे क्या, 3। अब कुछ नहीं करना, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, और 7 7 जा 49 इंटू 7, तो ये 7 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा, 3 इंटू 2 इंटू योर 63, यहाँ 63 का सिर्फ 3 लेना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू योर 3, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो आपका जो डेट 8 आएगा यहाँ पे सिर्फ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट में भी ये करना है, आखिरी वालों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4 लिख दो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, आखिरी में 2 इंटू 4 8 लिख दो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ ये प्लस आ जाएगा, फिर 7 इंटू 1 लिख दो, यहाँ 7 है, यहाँ पूरा 7 आ जाएगा, फिर 7 इंटू 7 49 आएगा, उसका यूनिट 7 49 का 49 लिख दो। अब यहाँ पे आखिरी वालों को मल्टीप्लाई, 8 इंटू 2, 8 प्लस 2 10, प्लस 7, यहाँ सिर्फ 9 लेना है, प्लस 9, तो आपके पास आ जाएगा 19 प्लस 7, 9 और 7 को प्लस करोगे सिर्फ, तो आपके पास 16 आएगा, तो ये आपके आ जाएगा सिर्फ यूनिट यहाँ पर आपका 6। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सॉरी, ये 2 2 जा 4 आएगा, गलत हो गया ये, 2 इंटू 2 4 होगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो 4 प्लस 8 10 नहीं, यहाँ 12 हो जाएगा, तो इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 7 प्लस 2 प्लस 9 ऐड करो, ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो 7 प्लस 2 इज योर 9, एंड प्लस 9, तो इट गिव्स यू 18, तो ये यूनिट आपका 8 आएगा। आई होप दिस क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 6, 7 टू द पावर 7, 8 टू द पावर 8, यहाँ तक ही है ये। इसको देखते हैं, अब 1 का तो 1 आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 इज 4, 3 3 जा 9, एंड 3 9 जा 27, तो इसका यूनिट सिर्फ 7 आएगा। अब 4 में यहाँ इवन है, तो जब 4 में इवन होता है तो यूनिट क्या आता है, सीधा 6 आता है। 5 के ऊपर कोई भी पावर है तो हमेशा सिर्फ 5 ही आएगा, 6 के ऊपर कोई भी पावर है तो हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 के ऊपर 7 की पावर है, तो 7 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 टाइम्स 3 रिमाइंडर, तो 7 की पावर आपके पास 3 आ गई। 8 के ऊपर जो है ये पावर 8 है, तो 4 2 जा 8, 8 यहाँ 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप 8 को पावर 4 दे दो, तो यहाँ पे आपके 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 11 प्लस 6, अब देखो 7 होगा आपका 49, 49 प्लस 7 फिर से, प्लस 8 टू द पावर 4 आपके पास 6 आ जाता है। ठीक है, टेबल से चेक कर सकते हो, तो 5 एंड 7 इज योर 12, प्लस दिस इज योर 17, प्लस 7 इंटू 9 यहाँ 63, तो 63 आएगा, तो सिर्फ 63 का हमें 3 लेना है, प्लस 6, तो यहाँ पे इसका 2 लेंगे, इसका 7, इसका 3, इसका 6, तो 7 प्लस 2 9, प्लस ये भी यहाँ पे आपका
6 और 3 9, 9 प्लस 9 18, तो आपका यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा यहाँ पर भी। ओके, हम लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। इट इज सही 2 to the power 3 to the power 4, मतलब जो पावर है उसकी पावर है 3 to the power 4 to the power 5, 4 to the power 5 to the power 6, 5 to the power 6 to the power 7, 6 to the power 7 to the power 8, और ये आगे चलता जा रहा है। अब कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, लग रहा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको दो चीजें मिल गई हैं, 2 और 5। जब भी 2 और 5 मिल गया तो यूनिट रेट क्या रहेगा, हमेशा हमेशा ये 10 देने की फॉर्म दे देगा, तो यूनिट हमेशा 0 रहेगा, तो यूनिट रेट आपका 0 है, आगे करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 2 to the power 4 factorial, 4 to the power 4 factorial, 8 to the power 4 factorial एंड 9 to the power 4 factorial। मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर 4 फैक्टोरियल आ जाए, कहीं भी फैक्टोरियल की बड़ी पावर आ जाए, जैसे फैक्टोरियल ऐसे था कि 2 to the power 4 4 4 4 फैक्टोरियल, तो अगर आपके पास कभी भी फैक्टोरियल में बड़ी पावर आ जाए, तो इसको आप सीधा रिप्लेस कर दो सिर्फ 4 फैक्टोरियल से, और जो ये फर्दर 4 फैक्टोरियल आपके पास आ रहा है, इसको 4 से रिप्लेस कर दो, तो आ जाएगा 2 to the power 4 प्लस 4 to the power 4 प्लस 8 to the power 4 प्लस 9 to the power 4। ठीक है, अब 2 to the power 4 क्या बनेगा, आपको पता ही है 16 बनता है ये। 4 में अब ये 4 जो है इवन है, तो जब भी 4 की पावर कोई इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। 8 to the power 4 में हमारे पास टेबल से देख सकते हैं कि 6 ही बनेगा यूनिट डिजिट। 9 to the power 4, अगर देखो हमने देखा है कि अगर 9 के पास कोई भी पावर है, अगर वो पावर आपकी ऑड है, तो यूनिट रेट आपको ये 9 मिलेगा। अगर वो पावर इवन है तो यूनिट रेट 1 मिलेगा। यहाँ पे जो पावर है 4 वो इवन है, तो यूनिट रेट आपको इसका 1 मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो आप इसको अब कर दो। आपको ये 6 कंसीडर करना है, 6 6 और 1, तो 6 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 18। 6 प्लस 6 प्लस 6 18 प्लस 1 19, उस 8 और 1 को ऐड कर दो, तो आपको 9 मिल गया। तो यहाँ पे आपका यूनिट रेट 9 हो गया। So with this, we are done with the complete unit digit concept plus illustration। अगर आप इस पूरे को ढंग से कर लोगे, प्रॉपर्टीज याद कर लोगे, तो यूनिट डिजिट के आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और 5 मार्क्स का आपको एडवांटेज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।